नमस्कार, ऑन पॉइंट न्यूज दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सीमा परिहार। ये है आज के मुख्य समाचार। भारत पर 50% अमेरिकी टैरिफ लागू, कपड़ा समेत कई क्षेत्रों पर होगा असर। मुंबई से कोंकण का सफर अब होगा सुहाना, जल्द शुरू होगी रो फेरी। अगर आप भी लेते हैं गूगल मैप का सहारा तो हो जाइए सावधान, काल के ग्रास में समाये 4 लोग। अब हर साल 23 सितंबर को मनाया जाएगा आयुर्वेद दिवस। पूरे समुदाय का क्यों उड़ाया जा रहा मजाक? भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई मेयर ने सोशल मीडिया पर निकाला गुस्सा, दिया इस्तीफा। खत्म नहीं हो रहा ट्रंप का टेंटम। टैरिफ के बाद अब विदेशी वर्कर्स को निशाने पर लेने की तैयारी। आर अश्विन ने आईपीएल को कहा गुड बाय, अब दूसरे देश के लिए खेलेंगे। आकाशदीप ने इंग्लैंड की पिचों को लेकर आखिरकार थोड़ी चुप्पी, बोले गंगा बताकर नाले में। भारी वर्षा के कारण पर्वतीय राज्यों के साथ ही मैदानी क्षेत्रों में भी नदियां उफान पर। आगामी दिनों में भारी वर्षा का रेड तो कहीं पर येलो अलर्ट जारी। और अब समाचार विस्तार से। अमेरिकी सरकार ने भारत पर लगाए गए 25% अतिरिक्त शुल्कों को लागू ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। अमेरिका गृह सुरक्षा विभाग ने नए शुल्कों की एक अधिसूचना अपलोड कर दी है। वहीं भारत सरकार अर्थव्यवस्था की निर्यात पर निर्भरता कम करने के लिए स्वदेशी मंत्र पर जोर दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीयों से वोकल फॉर लोकल बनने और भारतीय सामान खरीदने का आह्वान भी किया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार अतिरिक्त टैरिफ के कारण लागत प्रतिस्पर्धा में गिरावट के कारण तिरुपर, नोएडा और सूरत के कपड़ा और परिधान निर्माताओं ने उत्पादन रोक दिया है। अमेरिकी टैरिफ के कारण भारतीय निर्यातक अमेरिका के साथ अपने व्यापार में भारी गिरावट के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। शुरुआती अनुमानों के अनुसार 47 अरब डॉलर से ज्यादा मूल्य के उत्पादों पर 50% टैरिफ दर लागू होगी। इनमें से 7 अगस्त से भारतीय आयातों पर लगाया गया 25% टैरिफ और रूस से भारत द्वारा तेल आयात पर दंड के रूप में लगाया गया 25% अतिरिक्त टैरिफ लागू है। भारत सरकार ने आयुर्वेद को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब से हर साल 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। पहले ये दिन धन्वंतरी जयंती, धनतेरस को मनाया जाता था। सरकार का मानना है कि तिथि तय होने से आयुर्वेद दिवस को एक नया सार्वभौमिक कैलेंडर पर पहचान मिलेगी और दुनिया भर में इसका व्यापक रूप से आयोजन संभव हो सकेगा। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि आयुर्वेद केवल चिकित्सा पद्धति ही नहीं है, बल्कि ये व्यक्ति और प्रकृति के बीच संतुलन और सामंजस्य का विज्ञान है। उन्होंने इस वर्ष की थीम लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद बताते हुए कहा कि ये हमारे सामूहिक संकल्प को दर्शाता है कि आयुर्वेद के माध्यम से वैश्विक स्वास्थ्य और स्वस्थ ग्रह की दिशा में काम किया जाएगा। मुंबई से कोंकण की सैर अब और आसान होने वाली है। रो यानी कि रोल ऑन रोल ऑफ फेरी सेवा की शुरुआत 1 सितंबर से हो रही है। ये मुंबई से रत्नागिरी के जयगढ़ को सिर्फ 3 से 4 घंटे में और सिंधु दुर्ग के विजयदुर्ग को 5 से 6 घंटे में जोड़ेगी। ये सेवा सड़क के लंबे और थकाऊ सफर को करीब आधा कर देगी। कोंकण रेलवे और मुंबई गोवा हाईवे के बाद अब समुद्री रास्ता कोंकण के लोगों के लिए नया तोहफा होगा। जहाजरानी मंत्री नितेश राणे ने इस फेरी का निरीक्षण किया और इसे कोंकण की शान बताया है। इस सेवा की शुरुआत पहले गणेश चतुर्थी से होने वाली थी, लेकिन खराब मौसम के कारण इसे टालकर 1 सितंबर को शुरू किया जा रहा है। राणे ने बताया कि मौसम अब ठीक हो रहा है और अगले 5 दिन में टेस्ट रन के बाद फेरी भाऊचा धक्का टर्मिनल मुंबई से सुबह 6:30 बजे चलेगी। ये खबर उन लोगों के लिए खुशखबरी है जो कोंकण की खूबसूरती को जल्दी और आराम से देखना चाहते हैं। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले के राशमी थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात बड़ा हादसा हो गया। एक वैन गूगल मैप के सहारे रास्ता खोजते हुए बंद पड़ी सोमी उपरेडा पुलिया से गुजरते समय तेज बहाव में बह गई। वैन में सवार 9 लोगों में से 5 को ग्रामीणों और पुलिस ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जबकि 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिनमें से छोटे बच्चे भी शामिल है। अधिकारी ने बताया कि गूगल मैप्स ने उन्हें बंद पुल की ओर पहुंचा दिया। इस बीच मातृकुंडिया बांध के गेट खुले होने के कारण पानी ओवरफ्लो हो रहा था। वैन पुल पार करने की कोशिश में फंस गई और अंततः बह गई। सोशल मीडिया पर नस्लवादी टिप्पणियों का सामना करने के बाद एक भारतीय मूल के प्रशासक ने एक ऑस्ट्रेलियाई शहर के मेयर पद से इस्तीफा दे दिया है।
विक्टोरिया के मैरीबनॉन्ग के मेयर प्रदीप तिवारी पर लापरवाही से गाड़ी चलाने का आरोप लगाया गया है। जैसे ही ये खबर इंटरनेट पर फैली, लोगों ने न केवल उन्हें बल्कि पूरे भारतीय समुदाय को निशाना बनाना शुरू कर दिया। तिवारी ने अपनी भारतीय पृष्ठभूमि के बारे में की गई नस्लवादी टिप्पणियों की निंदा की और कहा कि लोगों की ओर से उनका विरासत का मजाक उड़ाना अनुचित है। उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा, मेरे लिए ये समझना बहुत मुश्किल हो रहा है कि पूरे भारतीय समुदाय का नस्लवादी टिप्पणियों के जरिए मजाक क्यों उड़ाया जा रहा है और ये उन्हें अपमानित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नस्लवाद की हमारे समाज में कोई जगह नहीं है और जब भी ये सामने आएगा मैं इसका विरोधी रहूंगा। उन्होंने कहा कि ये वर्तमान में अदालती कार्रवाई का सामना कर रहे हैं और तब तक वह अस्थायी रूप से मेयर के रूप में अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त रहेंगे। उन्होंने बताया कि इस दौरान मेयर CR बर्नाडेट थॉमस कार्यवाहक मेयर के रूप में कार्य करेंगी। अमेरिका में रहने वाले लाखों विदेशी कर्मचारियों और छात्रों के लिए ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा और ग्रीन कार्ड प्रोग्राम में भारी बदलाव की ओर इशारा किया है। ये बदलाव भारतीय कर्मचारियों और छात्रों को खास तौर पर प्रभावित करेगा। H-1B वीजा का 70% हिस्सा भारतीय छात्र हैं। अमेरिकी वित्त मंत्री हार्वर्ड लुटनिक ने H-1B वीजा को धोखा बताया है और कहा है कि अब अमेरिकी नौकरियों को अमेरिकी नागरिकों के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। लुटनिक ने फॉक्स न्यूज से बात करते हुए कहा, H-1B प्रोग्राम को बदलना जरूरी है। औसत अमेरिका की सालाना $75,000 कमाता है जबकि ग्रीन कार्ड धारक $66,000। हम निचले स्तर के लोगों को क्यों चुन रहे हैं? अब ट्रंप प्रशासन गोल्ड कार्ड लाएगा जिससे सबसे ज्यादा काबिल लोग देश में आएंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर R अश्विन ने IPL से भी संन्यास का ऐलान कर दिया है। IPL में 5 अलग अलग टीमों के लिए खेल चुके अश्विन ने अपने रिटायरमेंट की जानकारी ट्वीट कर दी। बता दें कि पिछले साल अश्विन ने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट को भी अलविदा कहा था। अब IPL से संन्यास लेने के साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि वो अब दुनिया भर के अलग अलग फ्रेंचाइजी क्रिकेट में खेलते हुए नजर आ सकते हैं। उधर भारतीय तेज गेंदबाज आकाशदीप ने इंग्लैंड में गेंदबाजी करने के अपने अनुभव को शेयर किया है। उनका कहना है कि वहां गेंदबाजी करना उतना आसान नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। एजबेस्टन टेस्ट में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था और जसप्रीत बुमराह की गैर मौजूदगी में 10 विकेट लेकर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। अब इंग्लैंड की पिचों के बारे में उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। दरअसल आकाशदीप ने इंग्लैंड की पिचों के बारे में बताया कि इंग्लैंड की पिचों के बारे में उन्होंने बहुत सुना था लेकिन असलियत में हालात अलग थे। मजाक में उन्होंने कहा, भारत में रहते हुए मैं इंग्लैंड जाने को लेकर बहुत ज़्यादा खुश था लेकिन जब वहां पर पहुंचा तो लगा जैसे फिल्म रन वाला सीन हो, गंगा बताकर नाले में जंप करवा दिया। और अब बात करते हैं मौसम के मिजाज की। भारी वर्षा के कारण पर्वतीय राज्यों के साथ ही मैदानी क्षेत्रों में भी नदियां उफान पर है। पंजाब, राजस्थान में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। सबसे खराब हालात हिमाचल के हैं जहां कुल्लू जिले में उफान पर आई ब्यास नदी के किनारे बने घर, दुकानें, ढाबे और रेस्तरां बह गए। बिंदु ढाक में सड़क का नामो निशान मिट गया है। इस कारण कुल्लू से मनाली का संपर्क भी कट गया है। कई गांवों को खाली करवा दिया गया है। पंजाब में भी इस समय बाढ़ से हालात खराब बने हुए हैं। पंजाब में बाढ़ प्रभावित 7 जिलों में हालात लगातार बिगड़ते नजर आ रहे हैं। इन जिलों के करीब 130 गांव बाढ़ की चपेट में हैं और यहां 3 से 10 फीट तक पानी भर गया है। ये हालात राज्य के सभी 3 बांध रणजीत सागर, पौंग और नंगल से लगातार पानी छोड़े जाने और लगातार हो रही वर्षा के कारण है। पठानकोट के गांव कजले में पानी भर जाने के बाद वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स ने 7 लोगों को सुरक्षित एयरलिफ्ट किया। बाढ़ के कारण अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर BSF चौकियां भी पानी में डूबी हुई हैं। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में आगामी दिनों में भारी वर्षा का रेड तो कहीं पर येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के सभी स्कूल 30 अगस्त तक बंद रखने का भी फैसला पंजाब सरकार ने लिया है। आज बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी इसी तरह की तमाम जानकारियों को पाने के लिए जुड़े रहिए ऑन पॉइंट भारत के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।